एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कोहलर का सिद्धांत। जो कोहलर का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि यानी सोच का सिद्धांत। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया ये चिंपैंजी यानी बंदर पे किया है। ये आपका चाहे सी टेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, कोई भी टेट हो, सभी के लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये सीडीपी का टॉपिक है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कहाँ के निवासी थे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, जो इनका सिद्धांत है सूझ अथवा अंतर दृष्टि का सिद्धांत। इनके सहायक थे वो वर्दीमर थे, कोहलर थे, यानी कोहलर तो ये खुद हैं और वर्दीमर थे, और सहयोग कोफका भी थे। जो प्रतिपादक हैं ये वर्दीमर हैं और इन्होंने प्रयोग किया जो सूर्य अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये कोहलर ने प्रयोग किया, यानी प्रयोगकर्ता, और इन्होंने प्रयोग किया था वनमानुष यानी सुल्तान पर। जो वनमानुष था उसका नाम सुल्तान था, उस पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था। इनके जो सहयोगकर्ता थे वो कोफका थे, और उन्होंने जो प्रयोग किया था वो 1912 यानी 1912 में इन्होंने अपना प्रयोग किया था। ये सभी पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। अब देखिए गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद शब्द है जो जर्मन भाषा का है, जिसका अर्थ होता है समग्रता अथवा संपूर्ण। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वर्दीमर, कोफका, कोहलर को माना जाता है। इन तीनों लोगों को माना जाता है। जो कोहलर है वो गेस्टाल्टवाद के प्रयोग करता है। इसे क्या कहते हैं? संपूर्णवाद का सिद्धांत, समग्रवाद का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत। ये सब किसने? कोहलर ने दिए हैं। ओके, आगे देखिए आप लोग। गेस्टाल्टवाद, जब तक समस्या दिखाई नहीं पड़ती तब तक हल नहीं होगा। यानी जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो, जब तक उसे हमें वो समस्या पता नहीं चलेगी, उसे दिखाई नहीं पड़ेगी, तो तब तक मैं उसका सलूशन कैसे ढूंढूंगी? नहीं ढूंढ सकती ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, 80 पेन का मूल्य क्या होगा? जब तक हमें एक पेन का मूल्य नहीं पता होगा तब तक 80 पेन का मूल्य हम नहीं बता पाते। जैसे जब तक मार्केट में हम लोग जाएंगे, जब तक सब्जी का भाव नहीं पता होगा तो उसे कैसे खरीदेंगे? या फिर जैसे घर पे आए कि कोई पूछे कि आलू कितने रुपए किलो थे, जब हमें नहीं पता तो हम कैसे बताएंगे? ओके, उसी तरह उसका सलूशन नहीं ढूंढा जा सकता जब तक उसकी समस्या नहीं पता चलेगी या दिखाई नहीं पड़ेगी। देखिए, कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया। कोहलर ने कुल 6 चिंपैंजियों पर प्रयोग किया। अब देखिए, पहले क्या होगी? समस्या, फिर अंतर्दृष्टि, फिर सूझ, तब समाधान। यानी समस्या, जो समस्या होगी उस जब अंतर है उस पर हम लोग विचार करेंगे, और सूझ फिर स्वीकार करेंगे, तब उसका हम समाधान निकालेंगे कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। ओके, अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कोहलर ने अपनी पुस्तक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी 1959 में की है, यानी 1959 में की है। सुल्तान नामक जो चिंपैंजी है वो भूखा बंदर था। कैसा था बंदर? वो भूखा बंदर था। उसे क्या करते? एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। अब देखिए आगे मैं दिखा रही हूँ आपको। बॉक्स समस्या, यानी एक बॉक्स होता है, उसमें चिंपैंजी को बंद कर देते हैं और ऊपर केले को टांग देते हैं। अब देखिए, जैसे बहुत ऊपर सारे केले कमरे की छत पर टांग दिए और कमरा बंद कर दिया। इसे प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन थक गया जो चिंपैंजी था। बाद में सूझ से बक्सों को तरह ऊपर रख कर चढ़ गया और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। यानी उसे एकाएक सूझ आई
कि अगर मैं इन बक्सों को तरह ऊपर रखता हूँ तो ये केले मैं प्राप्त कर सकता हूँ। जैसे देखिए पहले ये कूद फांद बहुत कर रहा था, इसे कुछ नहीं समझ में आया, फिर एकदम से सूझ आई, तब इसने तरह ऊपर बक्से रखे, फिर ऊपर चढ़ के और लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, यानी केले को प्राप्त करके खा लिया, उसकी भूख मिट गए। उसी तरह एक छड़ी का भी प्रयोग हुआ। देखिए चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया गया, केले ऊपर लटका दिए गए और छड़ी को ऊपर रख दिया गया, तो केले प्राप्त करने में सफल ना रहा। यानी वो ऐसे ही एक छड़ी से केले को उतार रहे थे लेकिन उसे नहीं मिल रहे थे और थक कर बैठ गया। फिर एकाएक सूझ के द्वारा दो छड़ियों को जोड़कर केले को प्राप्त कर, यानी छड़ी को एक दूसरे से जोड़ लिया और केले को प्राप्त कर लिया। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप देखिए गेस्टाल्टवादियों के अनुसार अंतर्दृष्टि या टाइपिंग में मिस्टेक सिद्धांत 5 प्रत्ययों के आधार पर कार्य करता है, जो इस प्रकार है। एक तो सबसे पहले क्या होना, लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए, फिर बाधा, फिर तनाव यानी टेंशन, फिर संगठन, फिर पुनरुत्थान यानी फिर पुनः उस पर विचार करना चाहिए। ये 5 संप्रत्यय होने चाहिए। अब सूझ के अंतर्दृष्टि की विशेषताएं। सूझ के सिद्धांत की विशेषताएं निम्न है। सीखने की प्रक्रिया संज्ञानात्मक होती है। अधिगम या सीखना अचानक, यानी कोई भी चीज होता है वो अचानक होती है। सीखने की प्रक्रिया यंत्रवत नहीं होती है। सीखने की प्रकृति स्थायी होती है, यानी एक बार जैसे हम खुद करके जो सीखते हैं वो स्थायी हो जाते हैं। कोई करके दे दे और हम उसे प्रयोग कर ले तो वो स्थायी नहीं, वो अस्थायी होती है। जब खुद करते हैं वो स्थायी हो जाती है। सीखने की प्रक्रिया में प्राप्त सूझ अचानक होती है, यानी कोई भी जो विचार होता है वो एकाएक आता है। जैसे बंदर को एकाएक विचार आया कि यदि मैं छड़ी को जोड़ दूं तो केले प्राप्त कर सकती हूँ। यदि जैसे कि जो बक्सा वाला था प्रयोग, उस पे वो उसको अचानक से सूझ आया, यानी एकाएक विचार आया कि मैं बक्से का तरह ऊपर रखूंगा तो मैं ये केले प्राप्त कर सकता हूँ। अब देखिए जो शिक्षा में इसका महत्व क्या है। पाठ्य पुस्तक का निर्माण करने में सहायक है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र इसी सिद्धांत की देन है। यह सिद्धांत बालक को रटने की प्रस्तुति का विरोध करता है। समस्या का पूर्ण रूप से प्रस्तुतिकरण, जैसे कि देखिए बालक को रटो ना, उसे समझाओ और उससे कहो कि समझने की कोशिश करें, जिससे वो कभी भी भूलेगा नहीं। जैसे कि इन चिंपैंजियों ने अपना प्रयोग किया। विषय वस्तु का उचित संगठन व क्षमता के अनुसार कठिन कठिन विषय के लिए उपयोगी है। ये शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन माना जाता है, यानी किसे माना जाता है। कोहलर को, थॉर्नडाइक को, स्किनर को, पावलोव को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यानी कोहलर, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके अगला क्वेश्चन देखिए। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्ववाद का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। जो कोहलर है वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ओके अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था। कुत्ते पर, वन मानुष पर, बंदर पर यानी बिल्ली पर, चूहों पर। तो उन्होंने जो सिद्धांत जो कोहलर थे उन्होंने जो प्रयोग किया था वो वनमानुष यानी बंदर पर किया था। सेकेंड ऑप्शन इज राइट। अब यहीं पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो वनमानुष था, जो बंदर था, वो उसका नाम क्या था। आप लोग कमेंट करके बताइए। जैसा कि मैं अभी ऊपर बता चुकी हूँ कि उस वनमानुष का नाम क्या था। ये आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को अच्छी लग रही तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।